यहाँ पर देवल पासी जी हैं, उनकी पोती है कौशल्या, तो राधानगर की हैं। उनको उनके दादाजी खोज रहे हैं, तो जहाँ भी है वो स्टेज के बाईं तरफ आ जाएं, मेरे बाएं हाथ को देखिए। ये आवश्यक सूचना थी, इसलिए ये जरूरी था। मंच पर आसीन बहुत सम्मानित आप सबके दिल के चहेते जन नेता गिरिधर यादव जी, सामने देखिए, बांका भागलपुर क्षेत्र के विधान परिषद के सदस्य विजय कुमार सिंह जी, ओंकार यादव जी, भिखोदास जी, नारायण जी और सांसद प्रतिनिधि। मैं अक्सर क्षेत्र नहीं आता हूं तो सबका नाम नहीं बोल सकता, पर आप वक्त कम है और मैं मुद्दे पर आता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई योगी जी यहाँ बैठे हुए थे इस क्षेत्र में। इससे ये पता चलता है कि जो SC ST OBC जन अधिकार का जो आंदोलन इस क्षेत्र में आपने बनाया है, वहां पर मंच पर निश्चित तौर पर कोई निस्वार्थी योगी बैठा होगा। लेकिन दुख की बात है, इस देश को जो योगी चला रहे हैं, एक ही प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको योगी दिख रहा होगा, लेकिन इस देश में जो नागपुर के योगी लोग और जो अपने आप को फकीर कहते हैं, जो नकली प्रधानमंत्री OBC के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री बने, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पिताजी तो अब नहीं रहे, वो एक किस्सा कहते थे कि हमारे इलाके में एक कहावत है कि सब जोगियां मर जाए, हमर झोलियां भर जाए। तो आपके जो योगी प्रधानमंत्री हैं, जो फकीर प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक खास आदमी का झोली भर रहे हैं, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं। माताओं बहनों, आप सबको पता है कि उस पूंजीपति का नाम क्या है। 13 अप्रैल को मैं चांदन आया, बाबा साहब की जयंती 14 को। इससे 10 बरस पहले, 15 बरस पहले मैं अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया, तो वहां देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है। जब 2008 में मैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में गया, तो बाबा साहब की जयंती पर ऐसा उत्सव था, जो उत्सव अभी आप यहाँ देख रहे थे। हमें लगता था कि हमारे इलाके में बाबा साहब कब आएंगे, लेकिन इसी कटोरिया के नदी के उस तरफ जब हम 14 अप्रैल को आए, तो हमें लगा कि वहाँ डीजे पर लोग गाना बजा रहे थे कि हम बाबा साहब के चेले हैं, देश में सबसे पहले हैं। हमें लगा कि बाबा साहब हमारे इलाके में आ चुके हैं। अब बाबा साहब पर आने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप सबको पता है कि आखिरकार देश संविधान से चलता है, और वो एक किताब, वो संविधान की किताब को निर्माण करने में बाबा साहब अम्बेडकर का कितना योगदान रहा हम सब जानते हैं। लेकिन लंबे वक्त तक हम पढ़े लिखे लोग भी, हमें पता ही नहीं था कि इस संविधान में योगदान देने वाला वो बाबा कहाँ है। जब इस देश में उस संविधान को लागू किया जा रहा था, तो जिस संगठन की बात मैं कर रहा था, नागपुर में स्थित है, उसका हेडक्वार्टर RSS संगठन का नाम है। सबको पता है भारतीय जनता पार्टी और RSS का क्या अंतर संबंध है। RSS ने की एक मुख्य पत्रिका है, उसका हिंदी में संस्करण आता है पांचजन्य, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर। 30 नवंबर 1949 को उसके एडिटोरियल में, संपादकीय में लिखा हुआ था कि ये संविधान जो है, तमाम दुनिया के अलग अलग संविधानों से कुछ कुछ लेकर हमने एक आधुनिक संविधान बनाया है। इसमें इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं है कि हमारा यहाँ पर कोई एक पुराना संविधान है। और उसमें वो जिक्र करते हैं, और वो किताब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उस किताब का नाम है मनुस्मृति। इस मनुस्मृति को यदि आप पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि चांदन, कटोरिया, बांका के जेल में भी कौन से लोग जाता है। वो आबादी के अनुपात में नहीं, क्योंकि ये मनुस्मृति में लिखा है कि जो लोग किसी खास जाति के हैं, वो अगर ये जुर्म करेंगे तो उनके लिए कोई और सजा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में समतामूलक समाज बनाया।